त्यों ही कलयुग आगे बढ़कर बोला यूं शीस झुका करके। चरणों में शीश को झुकाया और बोल पड़ा वो कारा करोड़ चंडाल कलयुग कि आप तो आपके चरणों में सब कुछ है, क्षमा करें या छोड़ दें। जिससे इतनी बात कही तलवार को निकाल करके मारने के लिए राजा परीक्षित आगे को बढ़े, बोले दुष्ट पापी तू इस पर क्यों प्रहार करता है, क्या तुम्हारा इसने बिगाड़ा है, क्यों मार रहे हो। तुरंत कलयुग ने चरणों में तलवार को डाल करके और उसी समय कलयुग क्षमा याचना मांगने लगा और बोल पड़ा है, हे राजन आप धर्मात्मा हैं, न्यायाधीश हैं, आप अन्याय नहीं देख सकते, मैं मानता हूं, लेकिन जो मैंने किया है क्या अनुचित किया है, यही आगे समय में यही होना है। हरन कठिन कलि कलस कलेसु कलस कलेसु महामोहिनी दलन दिनेसु। जैसे इतनी बात कही उसी समय कहने लगा, हे राजन आपने मुझे भी स्थान मुझे रहने के लिए दे दीजिएगा। कहने लगे हैं आज तूने इतना काम किया है लेकिन फिर भी तेरी दो चार बातें मुझे उसके हिसाब से मैं तुझे रहने के लिए स्थान दे ही देता हूं। जैसे इतनी बात कही कि मैं तुझे चार ऐसे स्थान हैं वो मैं तुझे दे रहा हूं, तेरी टूटी खाट में बास हो, ऐसी जहां जहां पर अभी विचार होगा वहां पर तेरा वास होगा, जहां झूठी बातें होंगी, जहां चोरी चालाकी होगी, टूटी खाट में तेरा वास होगा, जहां स्त्रियों ऐसे ऐसे स्थान राजा परीक्षित ने दिए। और जैसे इतनी ऐसे स्थान दिए तो उसी समय कलयुग ने जवाब दिया है मुझे एक अच्छा सा स्थान दे दीजिए। उसी समय राजा परीक्षित ने एक और स्थान दिया, स्वर्ण में वास, सोने में वास। सोना भी तीन प्रकार का होता है। अब कौन से सोने में वास है? ज्यादा सोगे तो कहते ना घर में दरिद्र आ गया है, तो ज्यादा सोइए नहीं। कहते ना क्या कलयुग सवार हो गया, ज्यादा सोता रहता है। और सोने में कैसा वास? किसी का खो गया हो उसको मैंने पा लिया हो, यदि जानबूझ करके आप जानते कि उसका खो गया है और फिर भी उसको चुरा कर रख लिए तो उसमें भी वास हो जाता है। जो चुराया हुआ धन है उसमें कलयुग का वास जरूर होता है। कलयुग का वास, कलयुग ने जो ना कि हमें तो स्थान मिल ही गया है तो हमें जाने की जरूरत क्या है, थोड़ा सा भ्रमण करते हुए राजा परीक्षित के मुकुट में ही समा गया।
क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित का जो मुकुट है ना, ये छल से उठाया हुआ है। इसीलिए इस कलयुग ने यही सोचा और मुकुट में समाहित हो गया, और वहां से राजा परीक्षित पुनः वापस आ गए। अब राजा परीक्षित पुनः घर को वापस आए तो एक दिन के बाद फिर महाराज ने क्या किया, उस मुकुट को उठा करके अपने सर पर धारण कर लिया और फिर चल पड़े वन को। और वन को चल पड़े। चलते चलते ऐसी जगह पर राजा परीक्षित जी पहुंच गए, उनको प्यास लगी। जैसे ही प्यास लगती है महाराज राजा परीक्षित को, राजा परीक्षित ने सोचा चलो थोड़ा सा आश्रम दिख रहा है, वहीं पे चल करके थोड़ा जल ग्रहण कर लेते हैं, पी लेते हैं, प्यास भी बुझ जाएगी, फिर थोड़ा सा भ्रमण भी कर लेंगे। राजा परीक्षित क्या करते हैं, वहां से आगे की ओर चले। जैसे आगे चले एक आश्रम दिखाई पड़ा, लोमश ऋषि का। उस आश्रम में जाकर के महाराज पहुंचे। गर्मी के कारण हुआ प्यासा यहाँ महीप, जा पहुंचा संयोग बस लोम ऋषि के समीप। जाकर के वहां महाराज राजा परीक्षित ने उनको आवाज दी। आवाज जैसे ही दी, लेकिन महाराज वहां पर लोमश ऋषि आंखों को बंद करके भजन में लीन थे, नहीं सुन पाया उन्होंने। अब जैसे ही नहीं सुन पाया तो तुरंत ही महाराज इधर से उधर घूमते रहे, देखा कि एक ऋषि बैठा हुआ है, वो आंखें बंद किए हुए। महाराज राजा परीक्षित ने देखा कि अरे इसने तो मुझे देख करके आंखें बंद कर ली ताकि मुझे कुछ खिलाना पिलाना ना पड़ जाए, या मैं कुरूप दिखता हूँ, कैसा दिखता हूँ जो इसने मुझे आंखें बंद कर ली, या ढोंग बना करके बैठा हुआ। ऐसा ना राजा आए तो उनको कुछ खिलाना पिलाना पड़ेगा, इसने मुझे देख करके आंखें बंद कर ली, ये ढोंग बना करके बैठा हुआ है। जैसे इतनी बात कही प्यारी, उसी समय राजा परीक्षित ने क्या किया, मरा हुआ तक्षक पड़ा हुआ था, और वो तक्षक मरा पड़ा हुआ था, उस तक्षक को उठा करके लोमश ऋषि के गले में पहना दिया। और जैसे ही उनके गले में पहना दिया, और पहनाने के बाद में एक लोमश ऋषि का पुत्र श्रृंगी ऋषि बालकों में खेल रहा था। एक बालक ने जाकर के बता दिया कि तुम्हारे पिता के गले में एक संत ने मरा हुआ तक्षक डाल दिया है। और आंख से बबूला होकर के लोमश ऋषि श्रृंगी ऋषि अपने पिता का बदला लेने के लिए दौड़ करके आया, और राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि तूने मेरे पिता का अपमान किया है, यही तक्षक भांति तुझे 7वें दिन डसेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। जैसे इतनी बात कही प्यारे, राजा परीक्षित को श्राप लग गया है। श्रृंगी ऋषि ने जैसे श्राप दिया, और श्रृंगी ऋषि श्राप देने के बाद में राजा परीक्षित पुनः घर को लौट आए। और जब पुनः घर को लौट आते हैं प्यारे, तो बड़ा दुख होता है। महाराज मन में विचार करने लगे हैं, चिंता में रहने लगे कि मुझे 7 दिवसों के अंदर ही मरना है। और मरना तो सभी को है भैया, संसार में जो आए हैं उनको सबको मरना है, सबको जाना है। अब कसम खा के बैठे हमको जाना ही नहीं है, तो जाओगी कैसे? नहीं, सबको जाना है। जैसे एक बार भगवान शिव जी का एक पुजारी था, शिव जी का एक पुजारी था।